हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम इसका फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद में कपड़े पे कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। एक ही वीडियो में हम सब के सब करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, कपड़े पे जाके किस तरह कटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। ये भी जो भी आप डिजाइन देख रहे हो, शोल्डर पे जो देख रहे हो उसको किस तरह बिठाना है, कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। पूरा वीडियो आप देखिए किस तरह मैं करता हूँ, उस तरह से फॉलो करके आप भी कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए लेंथ मैंने 14 हाफ लिया है, डार्ट पॉइंट 11 लिया है और उस निशान को बड़ा कर लेंगे जो हमने अभी निशान लगाया है। तो इस तरह दोनों निशान को बड़ा कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अनुसार करते जाना है। अभी हम यहाँ शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी हो उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए 15 इंच है तो मैं 7 हाफ पे लगा रहा हूँ और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है और उसके बाद शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो ये दोनों निशानों को मिलाएंगे तो शोल्डर का स्लोप हो जाता है। इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 7 इंच पे निशान लगाना है और यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे और उसके बाद यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद हाफ इंच और बढ़ा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 4 से डिवाइड करके और हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया। इसी तरह से आपको भी करना है। आपका कोई भी मेजरमेंट हो इसी तरह से फॉलो करना है। अभी शोल्डर यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह से हाफ इंच माइनस करना है और यहाँ से 4 इंच नीचे यानी क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच और माइनस कर लेना है। देखिए मैं किस तरह किया हूँ, ये 4 इंच के नीचे है, यहीं पे निशान लगाना है। यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट हो उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे निशान लगाना है। वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस यानी 3/4 इंच माइनस करके एक निशान और लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से सारे निशानों को मिलाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। क्वार्टर इंच नीचे की तरफ इस तरह झुका के एक निशान लगा लेंगे वेस्ट लाइन के नीचे, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ 8 हाफ पे। तो जितना भी आपका डीप हो उतना लगा लेना, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। नेक का शेप मैंने लगा दिया, आधा ही लगाया, आधा बाद में लगाएंगे। अभी डार्ट का यहाँ निशान लगाएंगे तो डार्ट आपको 1 इंच का लगाना है आर्मोल में और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल चेक कर लेना है कि आपका आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे नाप लेना है। तो देखिए थोड़ा छोटा आ रहा है, तो छोटा जब भी आए तो आप नीचे निशान लगा के आप बड़ा कर सकते हो। अगर बड़ा है तो ऊपर निशान लगा के कर सकते हो, अगर बराबर आए तो वहीं पे डन कर देना है। इस तरह से आप करोगे, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी तरीके से जितना मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से आपको करना है। अभी यहाँ प्रिंसेस कट का शेप मैंने दे दिया। अब यहाँ पे डार्ट लगाएंगे तो डार्ट कम से कम 2.5 या 2.25 पे लगाना है। तो मैं अपने मेजरमेंट के अनुसार से लगा रहा हूँ। आपका जितना भी डार्ट निकले मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से फॉलो करके आपको डार्ट लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा लिया और डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अभी जितना भी ये सेंटर बचा ये और इस तरह से वहाँ माइनस करके डार्ट का हिस्सा और जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे इस तरह क्रॉस करके। कम से कम 1.25 इंच 1.5 इंच ऊपर ये लगाना है निशान। तो 1.25 इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना चाहिए उतना लगा लेना चाहिए। अभी देखिए मैंने लगाया कम से कम 1.25 इंच के हिसाब से और अंदाज से ही मैंने लगाया, कुछ नापा वापा नहीं है। अभी साइड से मैंने बंद कर दिया, वेस्ट का लाइन भी बंद कर दिया और इस तरह प्रिंसेस कट का शेप दे दिया और उसके बाद नेक का शेप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नीचे तक जाएंगे, जैसा इमेज में दिखता है उसको फॉलो करते हुए हम करेंगे। तो यहाँ बराबर कर लेना है, उसके बाद यहाँ शेप दे देना है। तो देखिए जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। बाद में डार्ट को क्लोज करके सही से हम करेंगे। फिलहाल मैंने लगा के आपको दिखा दिया कैसे किया जाएगा। अभी हम कटिंग करेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब भी कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मार्जिन छोड़ के किस तरह से कटिंग किया जाता है। आप लोग को बार बार पूछते हो, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो ये वीडियो पूरा देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ उस तरह से आप करते जाना कपड़े पे। अभी यहाँ बैक की कटिंग पहले करेंगे, बाद में हम कंप्लीट करेंगे फ्रंट को। तो इस तरह से बराबर पे ही रखना है पेपर को, यानी फ्रंट पार्ट को। अभी ये मार्किंग करेंगे हम बराबर पे और एक मार्किंग हम आधा इंच ऊपर करेंगे। ये आधा इंच ऊपर इसलिए करना है कि बैक का नेक डीप नहीं है। कभी भी बैक का नेक डीप ना हो तो इस तरह से आधा इंच ऊपर बढ़ाना है और शोल्डर जो आपका ओरिजिनल है उसका हाफ करके लगाना है।
फ्रंट में 1/2 इंच बढ़ाया था, इसमें आपको बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, जितना शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। अभी यहाँ पे अपर चेस्ट पे निशान लगाना है, जो मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया था। जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पर निशान नहीं लगाना है, और इस तरह से साइड सीम को बराबर कर लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट नाप के दिखा रहा हूँ तो ये बराबर ही है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा है। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे डाट के लिए निशान लगा लेना है। उसके बाद ये हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे तो ये हमारे बैक का लेंथ हो जाएगा। तो साइड सीम को मैंने फ्रंट से बराबर किया था, वहीं पे हमारा ये लेंथ निकला है, उतने पे निकालना है। और थोड़ा नीचे एक निशान लगा के साइड भी बंद कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आर्म होल जो है निशान लगाएंगे तो जितना ये शोल्डर है उससे 1/2 इंच नीचे यानी 4 इंच नीचे आएंगे और 1/2 इंच अंदर करके शेप देना है आपको। तो इस तरह से बराबर बैठता है। स्लीवलेस है तो और अंदर कर लेना है, लेकिन फ़िलहाल मैं पूरा मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, बाद में इसको माइनस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हो गया। अभी शोल्डर सीम बराबर कर लेंगे, ऊपर वाले निशान से करना है और इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद नेक का डीप बैक में जितना चाहिए उतना दे सकते हो, 1 इंच से लेकर 4 इंच तक जा सकते हो, इससे नीचे नहीं जाना है। इस तरह से मैंने शेप दे दिया अपने हिसाब से। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब कपड़े पे कटिंग करेंगे ये फर्मा रख के तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह करना है। पहले हम कटिंग यहाँ पे मार्किंग पे ही करना है जैसे मैंने किया है। अभी यहाँ पे डाट वगैरह कटिंग कर लेंगे तो हाफ फोल्ड करना है, और जो हमने एक्स्ट्रा डाट के लिए रखा था उतना कटिंग करके निकाल देना है इस तरह से। अभी हम इसको डाट को क्लोज करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि कभी भी हम डाट मारेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको इस तरह कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए आपको कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने करके कटिंग कर लिया, इस तरह आपको भी करना है। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। अभी हम फ्रंट के डाट वगैरह कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का डाट जो है, वेस्ट का डाट पहले कटिंग करना है, और आर्मोल के डाट को एक तरफ कटिंग करके क्लोज करके हम शेप देंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करते जाना है। तो बराबर प्रॉपर कटिंग होगा, एकदम क्लीनिंग के साथ होगा। अभी देखिए इस तरह से जो भी डाट का मैंने मार्किंग किया था उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठ जाता है। इस तरीके से कटिंग करोगे। अभी जो डाट का निशान था उस पर हम कटिंग कर देंगे, तो इस तरह से डाट भी कटिंग हो जाएगा आर्मोल का। उसके बाद हम इसकी कटिंग किस तरह आगे बढ़ाएंगे वो आप देखते रहो। जो भी आर्मोल में शेप है उसकी कटिंग किस तरह करेंगे। यहीं पे आके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं, तो आप लोग देखो किस तरह मैं करूँगा, इसका पूरा वीडियो देखते जाइए। अभी मैं रख के दिखा दिया, मेजर भी करके दिखा देता हूँ कि फुल बस्ट हमारा बराबर आया है या नहीं आया है। तो ये भी नाप के आपको दिखाना ज़रूरी है, ताकि आपको लगे कि जो मैंने किया है वो बराबर है कि नहीं है। अभी इसको कटिंग करके और स्टिचिंग करके भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का है, ये किसी का यानी बताया हुआ नहीं है, किसी की फरमाइश पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है मैं इसका स्टिचिंग भी दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्लोज करना है इस तरह से डाट को, और एक पेपर रख के इसको हम किस तरह कॉपी करेंगे वो आप देख लो। तो ये ज़रूरी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। उसके पहले हम यहाँ पे शोल्डर अगर कम करना है आपको, यानी स्लीवलेस है, तो इमेज में तो ज़्यादा दिखता है, लेकिन मैंने 1/2 इंच किया है। आप और भी इस तरह से अंदर की तरफ करना चाहो इमेज के तरीके से तो कर सकते हो, और नेक वगैरह और डीप करोगे तो सेम इमेज जैसा होगा। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ इतना सेम टू सेम नहीं दिखेगा, थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा। नेक डीप हमारा ज़्यादा नहीं है, तो जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से हमको करना होता है। तो जो बॉडी मेजरमेंट मैंने लिया है या मेरे पास आया है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। बैक का भी आर्मोल इस तरह से शेप दे दिया, जो फ्रंट का था वो बैक का हो गया। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको और चाहिए ब्रॉड, यानी कि और ऊपर चाहते हो तो और भी यहाँ पे शोल्डर कम कर सकते हो। तो शोल्डर आपके हाथ में है, जितना भी ऊपर करना चाहो यहाँ कटिंग करके कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा कटिंग हो गया। अब ये पेपर रख के, और जो भी हमने साइड का पैनल यानी कि जो भी आप देख रहे हो आर्मोल का हिस्सा, उसकी हम इस तरह से कॉपी करेंगे। तो इस तरह से बराबर पे रख के पहले किस तरह डाट क्लोज करके मैं कर रहा हूँ, इस तरह से निशान लगा लेना है और एक अलग से कटिंग कर लेना है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि किस तरह से बनेगा और किस तरह से बनाना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया इसको। बाद में अटैच करूँगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह करना है। तो इस तरह देखिए मार्किंग पे ही कटिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद में जब भी कपड़े पे जाएंगे तो यहाँ भी मार्जिंग रखना है। यानी जो भी मेरा कटिंग होता है हर जगह मार्जिंग रखा जाता है। तो इसलिए आप लोग पूछा मत करो कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, हर जगह रहता है, हर जगह रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट होगा इस तरह से फ्रंट का पार्ट बैक में, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये बाद में हम शोल्डर मारेंगे तो इस तरह से ही हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कपड़े पे कटिंग करके पहले आपको बताएंगे। अभी हमने ये कटिंग कर लिया। अभी फ्रंट के पार्ट को यानी नेक को किस तरह से यहाँ पे
वो करेंगे ताकि अच्छी तरह से स्टिच हो पाए। तो शोल्डर यहाँ पे डबल हो गया, तो इसके पहले यहाँ पे कटिंग करके ये निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अच्छी तरह से जो हमने कटिंग किया उस पर बिठा के और आपको दिखाते हैं किस तरह करना है। अभी हम कटिंग शुरू करेंगे कपड़े पे। तो सबसे पहले फ्यूजिंग की कटिंग कर लेंगे। तो फ्यूजिंग कटिंग करके उसके बाद हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। लाइनिंग पे फ्यूजिंग को जमाएंगे। उसके बाद मेन पार्ट पे हम इस तरह से रख के जमा के बताएंगे आपको, क्योंकि मेन पार्ट हमारा जो है पतला है, विस्कोस कपड़े का है, सीक्वेंस फैब्रिक का, साड़ी का फैब्रिक है। तो उसमें अगर हम चिपका देंगे तो अच्छी तरह से नहीं आएगा, उसका टोन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आप देख लो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रफली ये कटिंग कर लेना है दूर दूर से। जो भी मैं ये कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो अगर लगता है सिंगल पार्ट है तो सिंगल कटिंग कर लो, डबल डबल करना है तो डबल डबल कर लो, आपके ऊपर है। अगर सिंगल सिंगल कटिंग करते हो तो आपका बचता है, यानी कि कहीं से भी घुसा उसा के कटिंग कर लोगे। तो इसलिए जो है मैं सिंगल सिंगल कटिंग कर रहा हूँ कि कम से कम यानी कैनवास में या फैब्रिक में इस तरह से यूज हो सके, यानी कपड़ा बचाने के लिए इस तरह से कम में हो जाता है। आप फोल्ड कर करके डबल डबल कटिंग करोगे तो वेस्टेड होता है। तो इस तरह से मैं जो भी है उस तरीके में कटिंग करता हूँ, ज़्यादा वेस्टेड नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए बैक को मैंने इस तरह रखा है और कटिंग किया है। तो देखिए कितना दूर से मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से आपको पहले दूर से ही कटिंग करना है, फिक्स कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। फिक्स कटिंग बाद में हम करेंगे, जब चिपका लेंगे उसके बाद फर्मा रख के जब कटिंग करेंगे तो फिक्स कटिंग होता है। अभी हम फिक्स कटिंग कर देंगे तो चिपकाने के बाद छोटा बड़ा हो जाएगा। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप लोग को और भी कोई तरीका आता होगा तो उस तरह आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस काम बेहतर होना चाहिए, तरीका कोई भी हो, किसी भी तरीके से करो, काम बेहतर होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, वो मेरा मकसद है, उसको आपको फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही परफेक्ट है। आप लोग ऐसा नहीं करते हो या नहीं करते होगे, इससे भी बेहतर करते होगे, हो सकता है। तो अगर करते होगे तो ठीक है, नहीं करते होगे तो फॉलो कर लेना। तो कपड़े पे भी कटिंग किस तरह मैं कर रहा हूँ वो भी आप देख लो अच्छी तरीके से। ये भी रफली कटिंग करना है, इसको भी फिक्स कटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये भी चिपकाने के बाद हम बराबर कटिंग करेंगे। क्योंकि ये प्रेस करने में कुछ भी छोटा बड़ा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और कभी भी कट को जब हम चिपकाते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, यानी फलक जाता है, शेप जो होता है इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए जो है अभी आपको फिक्स कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये लाइनिंग का पार्ट है, इस पर आप बटर क्रेप वगैरह भी कर सकते हो और शाइनिंग वाला कपड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि ये मेन जो हमारा फैब्रिक है उसके नीचे होगा। अगर आप शाइनिंग में देना चाहते हो तो सैटिन वगैरह जो भी शाइनिंग वाला होता है उसको भी कटिंग करके इस तरह फ्यूजिंग करके, अब बाद में ये बटर क्रेप की जो लाइनिंग है, बटर क्रेप मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें श्रिंक वगैरह नहीं होता है। अगर आप लोग कॉटन वगैरह लगाते हो तो श्रिंक वगैरह होता है, तो एक बार धोने के बाद में पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है और हर जगह से रिंकल आने लगता है। तो इसलिए आप लोग को कभी भी अगर फिनिशिंग चाहते हो कि हमेशा एक जैसा रहे तो कभी भी बटर क्रेप का यूज़ करो, वो भी अच्छी क्वालिटी का लो। ये भी 3 तरह का 4 तरह का आता है, तो इसमें भी आपको चूज़ करना है, जो बेहतर है उसको यूज़ करना है। तो देखिए किस तरह से कटिंग मैंने कर लिया और फ्यूजिंग भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको फ्यूज़ करना है। तो एक एक पार्ट मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप दो नहीं दिखा रहा हूँ, एक एक दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो भी मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। तो देखिए किस तरह से मैं चिपका रहा हूँ। इस तरह से स्टीम प्रेस हो या कोई भी प्रेस हो, आप इसको फ्यूज कर दोगे, यानी कि इस तरह से स्टीम कर दोगे तो ये चिपक जाता है। चिपकने के बाद हम इसकी अब कटिंग करेंगे, तो इस तरह से आपको करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, भले ये हमारा मेन फैब्रिक नहीं है, लेकिन आपका पतला कपड़ा हो तो पहले लाइनिंग पे उस पर चिपका के उसके बाद मेन कपड़ा जमाया जाता है, ताकि कभी भी इस तरह से मतलब पतला होता है तो वाइट जो हम चिपका रहे हैं यानी वो उसका टोन आने लगता है तो लाइट डार्क हो जाता है। तो वो सब ध्यान रखते हुए आप लोग को इस तरह से कर लेना चाहिए। अगर मोटा कपड़ा है तो डायरेक्ट हम मेन कपड़ा है उसमें चिपकाएंगे। अगर आपका पतला यानी कोई भी पतला फैब्रिक हो, नेट हो, तो इस तरह से आपके लाइनिंग जो होते हैं उसमें चिपकाया जाता है। तो मैं उस तरह से कर करके आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं डिटेलिंग में पूरा बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। अभी देखिए जब हो जाएगा तो हम इसकी कटिंग करेंगे और एक एक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। दो पार्ट की कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। एक कटिंग करोगे उसके बाद दूसरा रख के कटिंग करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, एक जैसा इक्वल होगा। 2 पार्ट रखोगे तो थोड़ा इधर उधर सरक जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर फिनिशिंग वाला चाहते हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे, करके आप ट्राई कर लेना।
कि अगर आप एक साथ कटिंग करते हो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ज़रूर 19-20 का फ़र्क या हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है, कभी ना कभी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग डबल रख के भी कर सकते हो। इस तरह से मैं सिंगल इसलिए रख के दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझने के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ जोड़ी जोड़ी। तो इस तरह से जोड़ी जोड़ी करना है, वन साइड का कभी नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अभी इस तरह से देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ एक एक पार्ट का। तो मैं ऐसे करता हूँ, आप लोग को इस तरह से जमता है तो इस तरह करो, या जो भी तरीका लगाना है लगा सकते। मैं मेरे काम के हिसाब से मैं फिनिशिंग वाला काम करता हूँ, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग को भी इस तरह से करते होगे। अगर आपका इस तरह से अगर भारी काम नहीं होगा तो आप लोग को यानी भारी पड़ेगा, दिक्कत होगा, हो सकता है। लेकिन आप देख लो कि अगर अच्छा काम करना है तो किस तरह किया जाता है। अभी देखिए किस तरह से मैं मार्किंग करके कर रहा हूँ। डायरेक्ट भी आप कटिंग कर सकते हो या मार्किंग करके भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं तो मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके समझ में आए कि किस तरह से रख के कटिंग किया है। कितना कितना छोड़ के मैं कर रहा हूँ, इस तरह से ही छोड़ के कटिंग करना है। कभी मैं फर्मा कटिंग के बाद बोलता हूँ कि जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ के कटिंग करो। तो देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग किया और मार्किंग के बाहर से कटिंग किया है। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे मैं बोलता हूँ वही तरीका करके आपको दिखा रहा हूँ। और साइड वगैरह में कितना मार्जिन या मार्जिन रखा जाता है वो फुट पट्टी के हिसाब से आप जितना भी चाहिए रख सकते हो, कम ज़्यादा रख सकते हो। मैं इतना रख के दिखाऊंगा, लेकिन स्टिच करके मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आप देखना ये कम नहीं पड़ता है, ज़्यादा ही हो जाता है। जो हम फर्मा कटिंग करते हैं उसमें कभी टाइट नहीं होता है, स्ट्राई हो जाता है। मैं अभी स्टिचिंग करके आपको दिखाने वाला, आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ रख रख के, और आपके सामने मैं फर्मा भी कटिंग किया। यानी कुछ भी इसमें वो नहीं है कि आप ये समझोगे कि कुछ और कटिंग करके कुछ और पेपर से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ही है, एक ही वीडियो में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से देख लो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। फर्मा किस तरह कटिंग किया और स्टिच करने के बाद में मार्जिन हमको प्रॉपर मिलता है मेजरमेंट के हिसाब से कि नहीं मिलता है। तो अभी देखिए किस तरह से। और फिटिंग के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं फिटिंग के बारे में बताओ, तो फिटिंग तो मैं फिटिंग वाला ही बताता हूँ। लेकिन जब भी आपको लूज वगैरह रखना है तो साइड से लूज रख सकते हो, वरना आपको फिटिंग अगर चाहिए तो जो भी मैं बताता हूँ परफेक्ट फिटिंग के साथ ही बताता हूँ। कुर्ती बताऊँ या कुछ भी बताऊँ तो लूजिंग के साथ तो कुर्ती बताता हूँ, और इसमें लूजिंग नहीं होता है तो मैं नहीं बताता हूँ। इसलिए कि मेरा जो कटिंग और फिटिंग है वो अलग है, इंडिया से अलग है, एकदम बॉडी फिटिंग होता है। आप लोग का थोड़ा लूज फिट चलता है तो साइड से थोड़ा लूज कर सकते हो। अभी देखिए इसकी भी कटिंग किस तरह मैं कर रहा हूँ और मार्जिन किस तरह रख रहा हूँ, देखते जाओ ध्यान से। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। कभी भी कटिंग स्टिचिंग जो भी आप करते हो तो बराबर ध्यान में रख के किया जाता है कि कुछ भी कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फर्मा आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो कपड़े पे रख के कटिंग करते जाओगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग को पहले फर्मा कटिंग सीखना चाहिए, बाद में कपड़े पे रख के कटिंग किस तरह की जाती है। और जिसको स्टिचिंग आती है उनको ही कटिंग सीखना चाहिए। बहुत लोग को स्टिचिंग नहीं आती है और कटिंग पहले सीखते हैं, तो ये उल्टा काम होता है। पहले स्टिचिंग सीखा जाता है, उसके बाद कटिंग आसान हो जाता है। अगर आप पहले कटिंग सीख रहे हो और स्टिचिंग नहीं आती है तो आप लोग को सीखने में बहुत दिक्कत होगा और बहुत टाइम भी जा सकता है। इसीलिए आप लोग को पहले स्टिचिंग सीखना चाहिए कि स्टिचिंग किस तरह की जाती है। बहुत सारे बिगनर हैं जिनको स्टिचिंग आती नहीं है, कटिंग सीखते हैं और वो सीख नहीं पाते हैं, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी मतलब सीख के कुछ भी बनाते हैं। कहीं से भी सीखो, पहले स्टिचिंग करना सीखो, उसके बाद आपको लोग को कटिंग पे ध्यान देना चाहिए। जो बिगनर है, जिनको आता है उनके लिए नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता है बार बार स्टिचिंग यानी समझने को, वो समझने के लिए मैं स्टिचिंग बताता हूँ कि आप लोग को किस तरह करोगे तो जल्दी बनेगा, फिनिशिंग वाला बनेगा। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बताता हूँ कि ए से लेकर जेड तक मैं सिलाई नहीं सिखाता हूँ, मैं तरीके बताता हूँ। तो मेरा चैनल है जो मतलब सीखे हुए हैं उनके लिए है, जो बिल्कुल नहीं सीखे हैं उनके तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ और क्या मेरा काम है। तो आपने देखा किस तरह मैंने पेपर रख के बराबर कटिंग करके आपको दिखाया, इस तरह से मैंने फिक्स कटिंग किया। अब हम दूसरा लाइनिंग, जो लाइनिंग मेन है उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो ये फिक्स कटिंग करना है। इसमें ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं करना है, प्रॉपर एकदम करना है। जो आपने अभी फर्मा रख के कटिंग किया उसको रखते हुए सारे पार्ट को कटिंग कर लेना है, जो भी आपने कटिंग किया है। उसके बाद इसका जो मेन पार्ट है उसकी भी कटिंग करके मैं अभी दिखाऊंगा। अभी मेन पार्ट बाकी है, जो सीक्वेंस का है, वो फैब्रिक है, उसका ही मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं लाइनिंग कटिंग करके दिखा रहा हूँ। एक मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्यूजिंग के साथ वाला। अभी ये दूसरा उसको पलटने के लिए जो लाइनिंग लगेगा, यानी जो भी हमने चिपकाया उसको कवर करने के लिए।
और उसके बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक का कटिंग करके जमाएंगे, तब हमारा ब्लाउज परफेक्ट जो है बनेगा। तो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए करना है आपको। तो देखिए किस तरह से एकदम बराबर पे कटिंग कर रहा हूँ, यानी लाइनिंग को। तो लाइनिंग बराबर पे कटिंग करोगे तभी अच्छी तरह से बना पाओगे। बहुत लोग बड़ा बड़ा लाइनिंग कटिंग करते हैं और जमाते हैं अलग तरीके से, वो तरीका उनको ही समझ में आता है, मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप लोग के समझ में आता होगा, आप लोग करते होगे, तो उसको छोड़ के इसको फॉलो करके देखो किस तरह से बैठता है ये। अभी मैंने कटिंग कर लिया। अभी ये जो भी पार्ट है सारे पार्ट को एक एक इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो कभी भी इस तरह से कर लोगे एकदम बराबर पे, तो पलटी करने में या कुछ भी जमाने में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा पार्ट छोटा हो रहा है, कौन सा बड़ा हो रहा है। बिल्कुल कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट अपनी जगह बैठेगा। अगर आप बड़ा कटिंग कर लेते हो तो आप जब जमाते हो तो कहीं से वो छोटा कहीं से बड़ा हो जाता है, यानी कहीं वो रिंकल आएगा, कहीं पे नम हो जाएगा और कहीं पे खिंच जाएगा। इसीलिए कभी भी लाइनिंग वगैरह कुछ भी कटिंग करते हो बराबर पे ही किया जाता है तो ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पार्टों को कटिंग कर लिया। अभी हमारा कटिंग हो गया। अभी हम कपड़ा जो है मेन वाला है जो सीक्वेंस फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइन एकदम बराबर रखना है, यानी सीक्वेंस का लाइन है इसलिए मैंने बराबर पे एकदम किया है। ये ध्यान रखते हुए कटिंग करना है कि कुछ भी कपड़े का तार इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लेन कटिंग कर रहे हो तो, अगर एम्ब्रॉयडरी वाला कर रहे हो तो, यानी कि जो भी है इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए कटिंग करना है। और लाइनिंग जब जमाएंगे यानी मेन पार्ट उसमें जमाएंगे तो उसका भी तार एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। वो जमा के मैं दिखाता हूँ। अभी ये सारे पार्ट है इसकी हम कटिंग करेंगे और इसमें जो लाइन है उसका ध्यान रखते हुए कटिंग करना है कि किसका लाइन किस तरह जा रहा है। इस तरह से बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक आड़ा एक खड़ा। कपड़ा अगर आप प्लेन भी कटिंग करते हो तो आड़ा खड़ा नहीं लगाना है। एक पार्ट आड़ा है तो एक पार्ट खड़ा है। आड़ा और खड़ा नहीं समझ में आता होगा तो आप समझ लो कि यानी कि जो एकदम किनारी का पार्ट होता है, यानी जो हमारा मीटर का पार्ट होता है वो, और जो विथ का पार्ट होता है वो, यानी जब कटिंग कर रहे हो तो जो हमारा जो मीटर का पार्ट होता है उसको खड़ा पार्ट बोलते हैं, उसके हिसाब से कटिंग किया जाता है। और जो हमारा विथ का पार्ट होता है वो हमारे साइड से साइड जाता है, उसको कभी भी इस तरह से साइड से साइड लिया जाता है। ऐसा ऊपर से नीचे का हिस्से में नहीं लिया जाता है, नहीं तो आड़ा बोलते हैं उसको। तो आड़ा का मतलब होता है वो बराबर फिटिंग नहीं आता है, वो लुक बिगड़ जाता है कुछ भी आप बनाओगे तो। वो चीज़ का कभी भी ध्यान रखते हुए आपको करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट प्लेन है तो कहीं से भी कुछ भी काट दो, लाइनिंग हो या कुछ भी हो, आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए कटिंग किया जाता है। तो वो भी आप लोग को समझना ज़रूरी है। बहुत लोग के समझ में तो आता है लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब स्टिचिंग करेंगे। तो मेन पार्ट को जमाते हुए इस तरह चले जाना है, जो हमने फ्यूजिंग करके रखा है यानी जिसमें फ्यूजिंग चिपकाया था उसके ऊपर, और जो लाइनिंग है वो अलग है, सेपरेट है, इस पर हम जमाएंगे। और तार का ध्यान रखते हुए, यानी कि जो भी सीक्वेंस का लाइन आप देख रहे हो उसका ध्यान रखते हुए कहीं से भी खींच तान करके नहीं करना है। खींच तान करोगे तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। कितना भी अच्छी कटिंग हो आपकी और कहीं से भी आपने खींच तान करके कपड़ा जमाया या स्टिचिंग किया तो उससे भी बिगड़ जाता है आपका ब्लाउज। ऐसा नहीं है कि आपने फर्मा अगर सही कर लिया तो बिल्कुल एकदम सही आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टिचिंग में भी जाके बिगड़ जाता है कपड़े, किस तरह से अगर आपने स्टिचिंग बराबर नहीं किया या आपके कारीगर लोगों ने नहीं किया तो कभी भी ध्यान रखते हुए बराबर नम हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप लोग को स्टिचिंग करना है। और देखिए किस तरह मैंने जमाया है, जो भी एक्स्ट्रा था मैं कटिंग कर दिया। और यहाँ पे डाट जो भी हमने लगाना है उसको एक सिलाई मार के उसके बाद डाट जो भी है उसको पकड़ के इस तरह से डाट लगा लेंगे। यानी बैक का एक पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह से दोनों कर लेना है जो मैंने अभी ये एक पार्ट को दिखाया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है दोनों तरफ से। अभी यहाँ पे जो भी लाइनिंग है उसको भी इसी तरह से पकड़ के आपको यहाँ पे डाट लगा लेना है। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है डाट। दोनों को अलग अलग डाट मैंने लगाया, एक साथ नहीं लगाना है कभी भी लाइनिंग जमा के। अगर इस तरह से अगर करते हो तो आपको पट्टियाँ लगानी पड़ेगी, और पट्टियाँ लगा के फ़ायदा नहीं है, और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी इस तरह से लाइनिंग वगैरह से पट्टी कर देना है। यानी जो आपने लाइनिंग कटिंग किया है तो पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह जल्दी भी होता है, फिनिशिंग के साथ होता है। अगर आप पट्टी लगा लगा के करते हो तो तुरपाई वगैरह करना होता है, फिर उसमें मोटा भी होता है और तुरपाई करने में टाइम भी जाता है। लेकिन इस तरह
से आप पलट के करोगे तो बिल्कुल बराबर होगा। अभी मेन पार्ट पे देखिए किस तरह से मैं जमा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे फलकाना नहीं है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ देखिए कैसे नम हाथों से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। तो इस तरह करोगे तो बिल्कुल तार वगैरह जो भी कपड़े का है वो बिल्कुल सीधा आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं कर लिया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने थोड़ा बढ़ा बढ़ा के कटिंग किया था, जो मेन पार्ट है हल्का हल्का सा बढ़ाया था, ज़्यादा नहीं बढ़ाया था। और उसके बाद इस तरह से बढ़ा के रखना है ताकि कहीं से शॉर्ट ना हो। तो ये मैंने बढ़ाया था, वो मैंने बराबर कर लिया है। और जो नहीं बढ़ाना है वो मैंने बता दिया, यानी जो फरमे से आप कटिंग करते हो और उसकी लाइनिंग कटिंग करते हो तो एकदम परफेक्ट करना है। अभी इस तरह से हो गया। अभी देखिए किस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया, यानी सब जगह से बराबर करके कटिंग कर लेना है। तो जो भी आपका मेन है उसके बराबर होना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा हो आपको कटिंग करके निकाल देना है। तो ये देखिए किस तरह का दिख रहा है, आप ध्यान से देखते रहो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अभी सारा जम जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जॉइंट किस तरह की जाती है। ये बहुत शॉर्ट ब्लाउज है, यानी कि बिल्कुल अंडर बस्ट पर बैठने वाला ब्लाउज है। ये बहुत लंबा नहीं है, इसका लेंथ 14 हाफ है, डार्ट पैंट 11 हाफ था, मैंने 11 पे ही कटिंग किया है। इसलिए कि ये बिल्कुल अम्पायर लेंथ जो तो हमारा होता है, जो हमारा अंडर बस्ट होता है यानी लोअर चेस्ट होता है, उस पर ये ब्लाउज़ ख़त्म हो रहा है, इसलिए शॉर्ट ब्लाउज है। तो शॉर्ट ब्लाउज किसी को पसंद है तो इस तरह से रखता है, या किसी को लंबा चाहिए तो और भी 1.5 इंच ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये हमने बराबर पे रखा है अंडर बस्ट के लेंथ पे। तो जो भी मेजरमेंट आया उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है, इस तरह से आपको कभी भी करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैं बराबर कर रहा हूँ, यानी ये भी पार्ट हमने जॉइंट कर लिया। तो आप देख लो, इसके बाद प्रेस मारेंगे तो बिल्कुल इक्वल चिपक जाएगा, ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो लाइनिंग जमाने का भी तरीका होता है, जिस तरह मैं जमा रहा हूँ तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से जमाते होंगे, लेकिन मैं मशीन से ही जमा देता हूँ। मुझे टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है, सुई से जमाना है, यानी हैंड वाली सुई से आपको एक वाइट धागे से कच्चा करके जमाना चाहिए। वो तरीका मेरा है, जो मैंने सीखा है या मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से फिनिशिंग वाला काम को, लेकिन मैं मशीन से ही कर देता हूँ। अभी मेरा हाथ बैठ गया है तो बिल्कुल हाथ मशीन से ही करता हूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। लेकिन सही तरीका है कि सुई धागे से आप अगर इसको कच्चा करते हो तो बहुत बेहतरीन कच्चा होता है, ज़रा भी इधर उधर नहीं होता है। तो कभी भी जो कपड़ा कंट्रोल में नहीं होता है उसको मेन पार्ट पे, यानी जिस तरह मैं रखा हूँ इसी तरह से रख के सुई धागे से आप करोगे तो एकदम परफेक्ट कच्चा होता है। कच्चा मतलब लाइनिंग को जमाया जाता है। जब एक बार जमा लोगे सुई धागे से तो उसके बाद मशीन मार के उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा कटिंग कर देना है। तो वो तरीका ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं उसमें नहीं, वो तरीका नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि इस तरह से रफली यानी जल्दी जिस तरह से होता है वो तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। तो सारा अटैच होने के बाद में मैं प्रेस करके आपको दिखा दिया किस तरह से ये हो गया है। अब यहाँ पे बटन टेक जो होता है, यानी कि जिसमें भी हम आई बनाते हैं, उसको इस तरह से पट्टी हमको जमाना है। तो देखिए किस तरह मैं जमा रहा हूँ, इस तरह से आपको जमा लेना है। अब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो किस तरह करना है आप देख लो। तो सेंटर पार्ट मैंने रखा है, उसके बाद पैनल का रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। यानी दोनों नीचे से भी जा सकते हो, जिस तरह से आपको जमे उस तरह कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, दोनों तरफ कट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन आप लोग को अगर लगाना है तो वहाँ पे कट लगा के दोनों तरफ का आप मैच करते हुए इस तरह कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसे ही बैठ जाता है तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो देखिए मैंने एक नीचे से ऊपर किया, बराबर हुआ। अभी ऊपर से नीचे मैं कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह कर रहा हूँ, ये हमारा बराबर ही आएगा। तो मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप लोग को दिक्कत हो तो इस तरह से कट लगा लिया करो कि जो भी आपका डार्ट पॉइंट का सेंटर है वहाँ पे दोनों पैनल में कट लगा के आप ज्वाइंट करते हुए चले जाओ। तो इस तरह से हो गया। अभी लाइनिंग को भी हम उसी तरह कर लेंगे। तो दोनों को बराबर जितना पकड़ के उसको मैंने मार्जिन रखा था, इसको भी इसी तरह से रखना है। और फ्यूजिंग पेपर मैंने चिपकाया है, आप अच्छी तरह से देख लो मैंने कहाँ कहाँ चिपकाया है। तो पलटी करेंगे तो वहाँ पे टाइट रहता है, अगर आप इस तरह नहीं चिपकाते हो तो वहाँ पे लूज लूज रहेगा कपड़ा अंदर का। अगर इस तरह चिपका लोगे तो टाइट रहेगा, अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। वेस्ट का लाइन हो या नेक का लाइन हो तो इस तरह से आपको चिपका लेना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों इसको भी उसी तरह से ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ जैसे मैंने मेन पार्ट को किया है। तो इस तरह से आपका अंदाज़ सही होना चाहिए, पकड़ के सिलाई करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से ऊपर एक सिलाई लगा देना है। ये सिलाई आपको अंदर वाले बीच वाले सेंटर वाले पार्ट में लगाना है। लब की लगाओ या दाब की लगाओ, यानी कि एक बुट का लगाना है तो एक बुट का लगाओ, या लब का लगाना है तो लब का लगाओ।
जैसे भी लगाना है ये सिलाई पकड़ के यानी बेहतर हो जाता है, ये लगा देने से खुल जाता है, या प्रेस करके भी आप छोड़ सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे गला मैं पहले पलटी कर रहा हूँ, तो इस ब्लाउज़ का स्टिच करने का तरीका पहले देख लो क्या करना है। तो सबसे पहले गला फिनिश करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये पार्ट को हम फिनिश कर लेंगे। एक सिलाई मैंने अंदर से मारा, एक ऊपर से मारेंगे, यानी कहीं से भी मारो इक्वल मारना है। एक सिलाई टेढ़ा मेढ़ा होता है तो दूसरे सिलाई में सही कर लेना है आपको। तो इस तरह सेकंड सिलाई लगाना ज़रूरी है। और ये पार्ट को खींच के सिलाई कभी नहीं लगाना है, नम दे के मारा जाता है ताकि नेक टाइट रहे। कभी भी यहाँ पे लूज़ आप करते हो, खींच के कर दोगे, नेक फलक जाएगा, फिर अच्छी तरह से बॉडी में चिपकेगा नहीं। इसीलिए आपको हर जगह ऐसे खींच खींच के सिलाई कहीं नहीं लगाना है। कभी भी करना है तो नम हाथों से ही करना है। अब इसके भी लाइनिंग पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दिया अंदर की तरफ से। अब इसके बाद यहाँ पे प्रेसिंग वगैरह कर लेंगे तो ये बराबर चिपक जाएगा। अभी इस पार्ट को भी पलटी करना है। तो वो एक नेक था, एक दूसरा ये नेक है। तो ये जो हमारा नेक है आर्मोल तक जाएगा सीधा, इसको भी हमको पलटी कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम आपको करते जाना है। तो देखिए किस तरह मैंने किया है। इसको एक ही सिलाई पे मैं छोड़ दूँगा और उसके बाद पलट करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। तो कभी भी इस तरह से स्टिच करना हो इस टाइप का ब्लाउज, तो ये अलग अलग बना के आपको स्टिच करना है। तो कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि इसकी स्टिचिंग किस तरह की जाएगी, उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आती है, आप लोगों ने कोई और तरीके से जॉइंट किया है, तो उस तरीके को छोड़ के इसको अपना के देख लेना। इसमें जो लुक आएगा, जो फिनिशिंग आएगी, जो फिटिंग आएगी, उसमें नहीं आएगी जो पट्टियाँ सीधा आप वहाँ पे जॉइंट मार देते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने किस तरह किया है अंदर की तरफ। अभी लाइनिंग पे यहाँ भी एक सिलाई लगा देना है ताकि ये खुल जाए अच्छी तरीके से। यहाँ पे सिलाई लगाने से ये होता है खुल जाता है। खुल जाता है मतलब कि जो भी मार्जिन वगैरह है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड होता है, जो भी कपड़ा है बाहर हो जाता है। तो देखिए किस तरह मैंने किया है, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद प्रेस वगैरह करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो देखिए हमारा प्रेस करके आ गया है। अभी मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, इस तरह जॉइंट करेंगे तो ये बराबर दोनों तरफ हमारा आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से आएगा। अगर नेक डीप और रखना है तो अच्छी तरह से सेम इमेज जैसा दिखेगा। अब मैंने तो मेजरमेंट के हिसाब से रखा है तो उस हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी बैक को भी इस तरह से गला वगैरह पलटी कर लेना है। अलग अलग हम बना रहे हैं, बैक अलग और फ्रंट अलग। उसको बाद में हम जॉइन करेंगे। तो किस तरह जॉइन करेंगे आप देखते रहो। आज वो तरीका नहीं लग पाएगा जो मैं तरीके से आप लोग को बताते रहता हूँ, क्योंकि ये अलग हमारा कटिंग है, अलग इस तरीके से नहीं बैठेगा। बैठ भी सकता है लेकिन हमको एक साथ में वो जो साइड का पैनल था उसका शोल्डर मार के बिठा सकते थे, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से देखिए किस तरह से मैंने किया है। इस बैक को अलग कर लिया है, तो बैक को अलग अलग हम जॉइन कर लेंगे, यानी कि जो भी है पलट लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पलट लेना है दोनों पार्ट को, यानी एक बटन टेक को, एक हुक आई वाली पट्टी, यानी जो भी हमारा पार्ट है लेफ़्ट और राइट का दोनों को हमको पलट लेना है, नेक के साथ पलट लेना है। और उसके बाद हम इसका शोल्डर मारेंगे। तो फ्रंट मैंने दिखाया किस तरह से दिख रहा था, उसको जमा लेंगे और उसके बाद हम इसको फिट करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो उसको इस तरह से कट करके, कट लगा के आपको इसको भी पलट लेना है और अंदर इसके भी स्टिचिंग करना है, यानी लाइनिंग वाले पार्ट पे। तो जितना भी चांस है उतना कर लेना चाहिए। पॉइंट तक नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, जहाँ तक जाता है वहाँ तक मशीन लगाना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, अंदर अंदर जाके इस तरह से आपको लगा लेना है। तो बिल्कुल जैसे कर रहा हूँ इस तरह से करोगे तो अच्छी फिनिशिंग के साथ में आप काम वगैरह कर पाओगे। तो आप लोग को अगर अच्छा काम अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में यानी जो भी मैंने अपलोड किया है सारे वीडियो में से आपको सब कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो आप लोग जो भी आप लोग नए हो तो मेरे हर वीडियो को आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से मैंने कोई भी चीज़ को किस तरह से बताया है बारीकी के साथ में। तो इस तरह से बारीकी के साथ में आप कटिंग करोगे, काम करोगे तो अच्छा काम करोगे। बहुत लोग को तो पता ही नहीं होगा कि इस तरह स्टिचिंग होता है, और बहुत लोग को इससे भी बेहतर करते होंगे जो मैं करता हूँ। लेकिन मैं जो भी करता हूँ मैं अपने तरीके से करता हूँ, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जो आसान होता है और जो फिनिशिंग के साथ होता है उसी को मैं ट्राई करता हूँ, उसी को करता हूँ। आप लोग के पास अगर इससे भी आसान तरीका है, इससे भी ईजी हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हो मुझे, ताकि मैं भी उसको फॉलो कर सकूं। तो आप लोग देख लो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से करो या अपने तरीके से जो भी आपको आता है उस तरीके से स्टिचिंग वगैरह कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से अंदर की तरफ सिलाई मार लिया पूरी तरह से, इस तरह से आपको मारना है और पलट लेना है।
तो जो भी आपने यानी बैक के पार्ट का दोनों पार्ट है उसको पलट लेना है। अब पलटने के बाद में प्रेसिंग वगैरह करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह से ये मैंने रख लिया, प्रेस करके आ गया। अब यहाँ पे साइड मैंने चेक कर लिया तो बराबर है। अभी हम फ्रंट का वेस्ट भी पलटी कर लेंगे। तो बाकी रह गया है, तो यानी कि बैक का तो पूरा हो गया है, फ्रंट का बाकी है, तो उसको चेक कर लेंगे। यानी जॉइंट से जॉइंट मैच हो रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर से लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर वहाँ से उलाट के यानी पलटी करके इधर भी मार लेंगे। पूरा एक साथ मारेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए आधा आधा मारेंगे तो सही जगह पर बैठता है, सही तरीके से बैठ जाता है। यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर खींच जाएगा तो यहाँ पे बल पड़ जाएगा अंदर की तरफ, तो बराबर फिटिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए लाइनिंग भी हो, कहीं भी पलटी भी कर रहे हो तो नम देते हुए अच्छी तरह से स्ट्रेट आना चाहिए, कहीं भी इधर उधर फलकना नहीं चाहिए। तो जॉइंट से जॉइंट मैच करके मैंने इस तरह से पलट लिया और उसके बाद अंदर एक सिलाई लगा रहा हूँ, इसमें भी लाइनिंग के पार्ट पे भी। तो भले ये दिक्कत लगे लेकिन आपको इस तरह से कर लेना चाहिए। तो ये छोटा ब्लाउज है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर लेंथ में 1.5 इंच और होता तो इतना दिक्कत नहीं होता जितना ये हो रहा है। तो अभी देखिए मैं किस तरह से मैं कर लिया, ये बराबर हो गया। अभी हम कप्स वगैरह लगाएंगे तो साइज़ के हिसाब से 36 का साइज़ इसमें बैठेगा। तो जिसका भी बस्ट वगैरह बड़ा हो तो यहाँ पे 38 का भी लगा सकते हो। तो ये बस्ट के हिसाब से होता है, जिसका बस्ट साइज बड़ा होता है उसका यहाँ पे कप्स बड़ा लगता है। यानी ये मत समझो कि 36 का साइज़ है तो उसमें 36 का ही आपको कप्स लगाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 36 का साइज़ है, बस्ट का साइज़ काफ़ी हैवी है तो आप यहाँ बड़ा लगा सकते हो। यानी बस्ट के हिसाब से ही कप्स वगैरह लगते हैं। छोटा अगर बस्ट है तो छोटा लगता है, बड़ा बस्ट है तो बड़ा लगता है। और साइज़ के हिसाब से भी लगता है, ऐसा नहीं है कि साइज़ के हिसाब से नहीं लगता है। ज़्यादातर साइज़ के हिसाब से बैठ जाता है। 34 का साइज़ है तो 34 का बैठ जाता है, 36 का साइज़ है तो 36 का साइज़ का कप्स बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है, किसी किसी का बस्ट हैवी होता है तो उसमें हैवी लगाना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको बेहतर लगे, जो कस्टमर को अच्छा कंफर्ट महसूस हो उस तरह से आपको कप्स लगाया जाता है। तो वो सब समझना आपका काम है। इसमें मैं एक एक पॉइंट कहाँ से बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या पसंद कर रहा है। बहुत लोग तो होते हैं कप्स पसंद ही नहीं करते, अपना कुछ लेके आते हैं कि हमारा कप्स लगाइए, तो वो भी करना पड़ता है। कई बार होता है कि वो कप्स लगाते नहीं, अपना ब्रा इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग सब टेक्निक होता है, तरीका होता है, उस हिसाब से किया जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है, लगा दिया। अभी हम प्रेस करेंगे, साइड वगैरह बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। कप्स कैसे कप्स लगाया आपने देखा, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी इस तरह से पलट के देखिए किस तरह मैंने कप्स को उल्टा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टाका लगाना है और कोई भी यहाँ पे पार्ट खींचना नहीं चाहिए। यानी जहाँ कप्स बैठा है वहीं पे बैठने दो। जिस तरह से पलटी करने के बाद रुकता है वहीं रोक देना है, कहीं खींच खाच के नहीं करना है। तो देखिए जहाँ रुका है वहीं पे मैंने सेंटर पे लगा दिया टाका, यहाँ भी सेंटर पे लगा देना है टाका। तो इस तरीके से अपनी जगह पे रुक जाएगा। बहुत सारा स्टिच करके मतलब नहीं है। एक टाका मैंने अंदर लगाया, एक टाका ऊपर की तरफ लगा दिया, यानी 2 टाके में ये पूरा कप्स रुक गया है। तो इस तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। और किसी का भी डार्ट पॉइंट नीचे ऊपर है तो आप नीचे ऊपर लगा सकते हो। यानी बहुत लोग का डार्ट पॉइंट भी नीचे ऊपर होता है, आर्मोल भी छोटा बड़ा होता है, यानी बहुत कुछ होता है। यानी कि बॉडी जिस तरह का होता है उस तरह से किया जाता है। तो जिस तरह का बॉडी है उस तरीके से आपको करना चाहिए। जब मेजरमेंट आप लेते हो या क्लाइंट खुद बोलता है सामने से कि आप चेक करो मेरा एक आर्मोल छोटा है, एक आर्मोल बड़ा है, मेरा एक शोल्डर झुक रहा है, एक नहीं झुक रहा है, एक्सीडेंट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से लोग का होता है। तो उस हिसाब से आप लोग को कटिंग समझ के करना चाहिए। आर्मोल किसी का बड़ा होता है, एक बड़ा है एक छोटा है, बाइसेप भी किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो आप लोग को शक हो या क्लाइंट बोलता है तो मेजरमेंट उस तरीके से लेके आप लोग को मेजर के हिसाब से ही आपको करना होता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया, ये रख के मैं दिखा दिया। और उसके बाद इसको चापा लगा देना है। तो पहले मैं पिन लगा रहा हूँ, इस तरीके से रख के बराबर जितना इधर का है उतना ही उधर का होना चाहिए। तो इस तरीके से कटिंग आपका बराबर है तो सिर्फ यही नापोगे तो हो जाएगा। या तो सेंटर का पार्ट जो देख रहे हो वी जैसा, उसको भी चेक कर सकते हो, वो भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो नापने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। उसके बाद पिन वगैरह लगा के उसके बाद हम इसको जमा देंगे। तो जमाना, ऊपर से सिलाई कभी नहीं लगाना है। बहुत लोग ऊपर से स्टिच मारते हैं हर जगह से, मेरे ब्लाउज़ों में या मेरे कोई भी चीज़ में ऊपर से स्टिचिंग नहीं होता है। तो इसको मैं चापा लगा के फिट करूँगा और किस तरह से करूँगा अभी मैं दिखा दूँगा। यानी कि तुरपाई वगैरह होता है तो चापा वैसा होता है कि तुरपाई की तरह नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है।
उसके टाके दिखते नहीं हैं, बिल्कुल अंदर गुम हो जाता है। तो उस तरह से आपको करना है। अच्छी तरह से दोनों तरफ इक्वल कर लेना है। कुछ भी आपको 19-20 लगता है तो बराबर चेक कर लेना है कि दोनों तरफ का इक्वल एकदम एक बराबर होना चाहिए। कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि परफेक्ट हो गया है, उसके बाद लाइनिंग वगैरह जो भी नीचे का है उसको जमा देना है। तो देखिए अब मैं जमा रहा हूँ, यहाँ पे आर्म होल को भी जमा देना है। तो ये हमारा रुक गया अपनी जगह पे। अब हम अंदर की तरफ जो है जितना दूर वो दिख रहा है उतना, और अंदर का हिस्सा जो दिखेगा उसको हम तुरपाई वगैरह चापा मार के हम वहाँ पे रोक देंगे उसको। और यहाँ पे जो भी सिविल रिविल पट्टी होती है उससे भी चिपका लेना है ताकि अपनी जगह पे रुक जाए। तो सिर्फ उस पर ही नहीं छोड़ना है, उस तरह से छोड़ोगे और फिटिंग रहेगा तो खींच के निकल जाएगा तो दिक्कत होगा। तो आपको चापा लगाना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो अभी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। पहले मैं शोल्डर मार के आपको दिखा रहा हूँ। तो शोल्डर देखिए मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया है फ्रंट को, और बैक को इस तरह से लाइनिंग को फैला के किस तरह ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरह से करोगे तो ये हमारा शोल्डर पक्का हो जाएगा, यानी मार्जिन पीछे की तरफ चला जाएगा। और मैं पहले आपको बताता था वो चिरवा करके बताता था, तो वो भी इसमें हो सकता था लेकिन मैंने किया नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा चेंज करके किया है कि आप लोग कभी भी फ्रंट और बैक अलग अलग अगर नेक बना लेते हो तो इस तरह करके भी कवर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वरना तो आप लोग इस तरह से अलग अलग शोल्डर जॉइंट करके उसके बाद में चिरवा कर सकते हो, यानी दोनों तरफ इंटरलॉक करके आप ऊपरे से आप तोड़ के वहाँ भी चिरवा कर सकते हो। जॉइंट दिखाई देगा लेकिन इंटरलॉक के साथ दिखाई देगा। तो जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ आपको करना है। इसलिए नहीं करना है कि आप लोग को बजट नहीं मिलेगा। जो मैं करता हूँ, जो मुझे बजट मिलता है आप लोग को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझको फॉलो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आइडिया ले लेना है। आपको अपने तरीके से जो बेहतर लगे उसको फॉलो करना है। अभी देखिए मैं इस तरह से जॉइंट कर लिया, यानी दोनों शोल्डर को। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, आप देख लो। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अभी प्रेस वगैरह लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैठता है, आपको दिखाता हूँ अभी। तो प्रेसिंग कर लेंगे तो बराबर। अभी देखिए प्रेस हो गया, किस तरह मैंने चिपका लिया है। और उसके बाद हम इसका चापा लगाना बाकी है। तो देखिए अंदर किस तरह कच्चा है, उसको भी चिपका सकते थे लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ा है ताकि आपको दिखा लूँ किस तरह किया जाता है। तो इस तरह चापा लगाना है। ये तुरपाई नहीं है, चापा है, यानी कि तुरपाई की तरह मैं नहीं कर रहा हूँ, चापे की तरह कर रहा हूँ। यानी जहाँ से टाका निकलता है उसी के बिल्कुल एकदम जड़ में ही एक और टाका लगा के और थोड़ा दूर पे निकालेंगे तो उसको चापा बोलते हैं। यानी वो टाका दिखता नहीं है और ज़्यादा खींचना नहीं है टाके को, हल्का हल्का सा खींच के करना है ताकि निशान दिखाई ना दे। और सीक्वेंस का फैब्रिक है तो सीक्वेंस के अंदर से निकालोगे तो बिल्कुल आपका टाका दिखाई नहीं देगा। आपका प्लेन है तो थोड़ा बहुत दिख सकता है, हल्का हल्का महसूस हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली पार्ट है तो उसको करोगे तो नहीं दिखेगा। तो देखिए मैं किस तरह कर लिया, इस तरह से आपको करना है। अंदर अंदर वाले पार्ट को भी इस तरह से पक्का कर देना है। तो जैसे मैंने इधर किया इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेना है। तो इस तरह से दोनों तरफ का एक जैसा इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम साइड मारेंगे, हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। हुक आई मैंने लगा लिया है, आपको दिखाया नहीं है लेकिन मैंने कर लिया है। तो हुक आई भी आपको लगाना है और कम से कम 1.25 इंच से ज़्यादा पे बिल्कुल नहीं लगाना है। 1.25 इंच पे आपको हुक आई करना है। कभी भी आप लोग हुक आई दूर दूर करते हो और अच्छी तरह से आई नहीं बनाते हो, बहुत बड़ा बड़ा बनाते हो, तो वो क्या होता है ढीला बनाते हो। बिल्कुल जड़ में नहीं बनाया जाता है, थोड़ा अंदर की तरफ बनाया जाता है ताकि खींचने पे फैले नहीं। तो इस तरह से आप लोग को कभी भी ध्यान रखते हुए आपको कभी भी हुक आई बनाना है तो छोटा सा आई बनाना है, हुक जिसमें आराम से चला जाए, इतना ना हो कि ढीला इधर उधर डांस करे। तो उस तरह से आपको करना है। अभी आर्मोल फिनिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए किस तरह मैंने क्रॉस पट्टी लगाया है और बहुत कम पकड़ के मैंने सिलाई लगाया है। तो इस तरह से जितना कम पकड़ के लगाओगे उतना पतला यहाँ पे आपका पट्टी बनेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पकड़ के मार्जिन लेके अगर लगाते हो तो ज़्यादा चौड़ा पट्टी आएगा। आपको पतला पट्टी लगाना चाहिए ताकि आसानी से टर्न कर सको, यानी फिनिश करने के लिए। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। ये कपड़ा काफ़ी मोटा है, इसको भी दिक्कत होगा लेकिन फिर भी मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं इस तरह से नीचे पूरा चौड़ा पट्टी है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। ये सिलाई मैंने पट्टी पे लगाया है, कपड़े पे, मेन कपड़े पे नहीं लगाया है। अब उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे बराबर पे, यानी कि बिल्कुल सिलाई के
जड़ में इस तरह कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो बड़े कैंची से करोगे तो बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने छोटे का इस्तेमाल किया है, तो बड़ी आसानी से कट जाता है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से भी आपको कर लेना है। तो इस तरह कटिंग हो जाएगा और उसके बाद हम पकड़ के तुरपाई कर लेंगे। तो पहले प्रेस से तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना है तो भी कर सकते हो। मैं बिना प्रेस का ही देखो किस तरह फिनिश कर रहा हूँ, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। आपको भी अगर इस तरह से जमता है तो इस तरह से करो, या पलट के पहले तोड़ लो, यानी कि जो भी प्रेसिंग है उससे अच्छी तरह से फोल्ड करके उसके बाद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे बहुत लोग कच्चा कर लेते हैं, मशीन एक मार के उसके बाद भी करते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे वैसा कर सकते हो। तो अगर आपको फिनिशिंग के साथ करना है और ऊपर से स्टिचिंग नहीं दिखाना है, आपको लगे कि ऊपर स्टिचिंग मारने से ख़राब हो जाएगा, तो आप जो है इस तरह से कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने कर लिया, इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। एक साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरे साइड में नहीं कर रहा हूँ। दूसरे तरफ सेम इसी तरह से कर लेना है आपको। तो इस तरह से फिनिश हो जाता है। अभी इस तरह से जब हो जाएगा तो आपको देखो देखने में कैसा दिख रहा है। अभी हम साइड मारेंगे तो सेंटर निकाल लेना है आपको फ्रंट का, और उसके बाद जो भी बैक का पार्ट है उसका आधा पार्ट, यानी कि एक पार्ट को वहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाना है, और एक सिलाई पहले कच्चा लगा लेना है। ये सिलाई आप 0.25 इंच 1 इंच का भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल इक्वल दोनों तरफ एक जैसा लगाना है। उसके बाद मेजर करके जितना भी होता है उतना हम स्टिचिंग करके दबा देंगे, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो भी दबेगा, यानी कि मेजर करेंगे एक्स्ट्रा होगा वो दबा देंगे। तो इस तरह से हो गया। अभी हम मेजर करेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है, मेरा जो अपर चेस्ट है उतना ही मैं रखूँगा, क्योंकि मैं लूजिंग नहीं देता हूँ। भले बैक बंद है, देख लो किस तरह से, लेकिन मेरे ब्लाउज में लूजिंग नहीं होता है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है बिल्कुल बॉडी फिट पहनते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा अपर चेस्ट है 33 आप, उतने पे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखाएंगे। और जो वेस्ट है उतने पे रखना है, उसको भी कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह मैंने वेस्ट नापा तो वेस्ट भी ज़्यादा है और अपर चेस्ट भी ज़्यादा है। चेस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेस्ट ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अभी देखिए जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो ऊपर का भी उतना ही और नीचे का भी उतना ही, यानी 4 से डिवाइड करके जितना एक्स्ट्रा है, यानी समझो 4 इंच है आपका एक्स्ट्रा बड़ा है, तो 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह निशान लगा लेंगे, और दोनों तरफ भी उसी तरह से इक्वल लगाना है। तो इस तरह से आपके मेजरमेंट में बराबर आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन कर लेंगे, उसके बाद स्टिच कर देंगे। इसीलिए मैं कभी भी बोलता हूँ कि आर्म होल आपको नीचे कटिंग करना है, क्योंकि देखो कितना दब गया ये। तो इस तरह से अगर आर्म होल मैं छोटा कटिंग करता तो ये यहाँ पे आर्म होल हमारा छोटा हो जाता, तो इसलिए दिक्कत हो जाता। तो इसलिए कभी भी जो स्लीवलेस होता है या बिना स्ट्रैप वाला होता है या कोई भी इस तरह का होता है, तो आपको आर्म होल नीचे कटिंग करना चाहिए। यही प्रॉब्लम की वजह से मैं बोलता हूँ, कितना दब गया अभी देख लो आप। तो इस तरीके से नाप के मैंने चेक किया तो ये हमारा वेस्ट बराबर आ गया। अभी अपर चेस्ट भी नाप के देखते हैं कि ये बराबर आया है कि नहीं है। तो हाफ ही नापेंगे तो देखिए बराबर आ गया है, तो मैं छोड़ दिया। तो यानी कि फिटिंग ये बराबर आ गया जो फिटिंग आना चाहिए, यानी बॉडी फिटिंग के हिसाब से मैंने इस तरह से साइड मार लिया है। अब साइड में मार्जिन देखिए कितना ज़्यादा हो गया। तो मेरे कटिंग में कभी भी ये कम नहीं होता है। आप लोग करते हो तो पता नहीं कम होता है कि ज़्यादा होता है, मुझे पता नहीं है। तो देखिए किस तरह मैंने किया, क्योंकि मेरा बॉडी फिटिंग होता है। आप लोग थोड़ा लूज चाहिए तो इसमें थोड़ा थोड़ा लूजिंग देके आप कर सकते हो। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको चाहिए तो कर सकते हो। अभी देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब ये रख के दिखा दिया कैसा दिखता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए ये साड़ी है मैंने बनाया, अटैच साड़ी है, और इसके ऊपर का मैंने ब्लाउज बनाया है। तो ये अटैच साड़ी है, इसका मैंने वीडियो नहीं बताया आपको, क्योंकि पहले मैंने कटिंग का इस तरह का साड़ी का वीडियो मैंने बताया है। तो आप जाके कभी भी देख सकते हो कि अटैच साड़ी किस तरह बनता है। तो देखिए किस तरह का है, ये शेडेड वाला साड़ी है और ब्लाउज हमारा बिल्कुल प्लेन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।